हाँ। रिकॉर्डिंग ऑन गुरुजी नहीं हुआ ये अभी। गूगल रिकॉर्डिंग का चिन्ह ऊपर बन गया है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। हाँ, अब क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई आपकी। गुरुजी अभी ये चलिए, डायरेक्ट अब वीडियो बताइए यूट्यूब पे विषय। रहेगा। हाँ, ये डायरेक्ट यूट्यूब पर रहेगा। अब हम लोग अपडेट हो गए हैं, ये बढ़िया अप है टू गुरुजी। डेट। विषय वस्तु पर वापस आते हैं। जी गुरुदेव, एक कारगिल एक दोष कारगल है आज। युति हो गया। एक कारगिल दोष विवाह में। हाँ, युति हो गया, वेद हो गया, बाण हो गया। बाण को विस्तृत समझ लिए, केवल मृत्यु बाण समझे हैं आप। शोर बाण, निरप बाण, अग्नि बाण वगैरह कैसे समझे? जी जी गुरुदेव। चोर बाण, निरुप बाण, अग्नि बाण कैसे समझेंगे? उसका भी प्रैक्टिकल करना है। अंश के अनुसार गुरुदेव। जी हो जाए, करा दीजिए गुरुदेव, करा दीजिए। जितना होगा उतना अच्छा रहेगा। चलिए, बाण खोल लीजिए। पंचांग में चैत्र कृष्ण पक्ष खोल लीजिए। चैत्र कृष्ण पक्ष, पेज नंबर 37। खोल लिया आपने? जी गुरुदेव। हम लोगों को समझना है रोग बाण। रोग बाण का विचार किस कार्य में करते हैं? रोग बाण का विचार किस कार्य में करते हैं? इस व्रत आरंभ उद्यापन में नहीं हेलो। व्रत आरंभ उद्यापन में किया जाता है गुरुदेव। व्रतारंभ उद्यापन। कितने अंशों पे रोग बाण लगता है? 8, 17, 26। इसमें देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष में 8, 17 और 26 में किस दिन जो है कौन से अंश पे है? मतलब इसमें रोग बाण मिलेगा चैत्र कृष्ण पक्ष में? श्यामनंदन जी। जी गुरुदेव, सप्तमी को 1 तारीख को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 31 तारीख को ही लग जाएगा रोग बाण। जी गुरुदेव। रोग बाण किस परिस्थिति में लगेगा? जब सूर्य, शब्द पे ध्यान दीजिए, जी जब सूर्य 17वें अंश में प्रवेश करेंगे तो रोग बाण लग जाएगा। यही है ना? जी गुरुदेव। और जब तक 17वें अंश पर रहेंगे तब तक रोग बाण रहेगा। समझ में आया? जी जी। अब गणित करके इसको समझे? जी गुरुदेव, अच्छा रहेगा। ठीक है। तो सूर्य जो है 31 तारीख को उदय के सूर्य अंश 30 कला 2 बिकला पर है। 16 अंश 30 कला 2 बिकला पर है। 16 अंश। जी गुरुदेव। 16। 30 कला 2 बिकला। जी गुरुदेव।
चैत्र कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दिन रविवार 31 तारीख को सूर्य 11 राशि 16 अंश 30 कला और 2 विकला पे है। अब जी हमको ये जानना है कि सूर्य 17 अंश में कितने बजे प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जब 17 अंश में प्रवेश करेंगे तो रोग बाण लग जाएगा, जिसमें व्रत आरंभ और उद्यापन का निषेध है। समझ में आया? जी गुरुदेव। अब हम लिखेंगे 17 अंश 0 कला और 0 विकला। हमको ये ज्ञात करना है कि 17 अंश पूरा होने में कितना कला कितना विकला शेष है। तो हम लिखेंगे 17 अंश 0 कला 0 विकला। जी गुरुदेव लिख लिए। प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना पड़ेगा हमको, लिख के। जी लिख ले रहे हैं। अब उसके नीचे जो है 31 तारीख को अंश कला विकला जो है सूर्य का मान उसको लिख लीजिए, यानी 16 अंश 30 कला 0 विकला। 17 के नीचे 16, 0 के नीचे 30 और 2 के नीचे 0, 0 के नीचे 2, ऐसा करके लिख लीजिए। हो गया? जी गुरुदेव। हुआ? हेलो? जी गुरुदेव। घटाइए। 0 में से 2 जाएगा? नहीं जाएगा, तो आज 60 होगा। 60 में से 2 गया 58, 58, 10 में से 3, 16 में से 16 गया, आवाज नहीं आ रही। 16 में से 16 गया 0। कितना आया? 29, 58। जी गुरुदेव। एक कला बराबर 1 विकला बराबर 24 सेकेंड। 29 विकला बराबर कितना सेकेंड? 29 गुणे नहीं 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 24 जोड़ना 58 पड़ेगा। 58 58 58 होगा, 29 नहीं। 1 विकला बराबर 24 सेकेंड, तो 58 विकला बराबर कितना सेकेंड? 58 गुणे 24 1392 हो रहा है गुरुदेव। 1392 हो रहा है। 1392 सेकेंड हुआ ना? जी गुरुदेव। मिनट में कन्वर्ट करिए। 23 मिनट 12 सेकेंड होगा क्या? 23 2 लिख रहा है गुरुदेव। 23 मिनट 12 सेकेंड। जी क्या यार 23 2 लिख रहा मिनट है 12 गुरुदेव। सेकेंड? अरे 23 2 वैसे लिख रहा करिए। है। अरे भाई 23 गुणे 60 पुनः करिए। 23 गुणे 60 1380 आ रहा है। पूरा ना कितना था? 1392। जी गुरुदेव। 1392 में 1380 घटा दिए, कितना शेष बचा? 12। 12 जी। बस 1392 जो है 12 शेष बचा, यानी 23 मिनट 12 सेकेंड आया है। कितना आया? 23 मिनट 12 सेकेंड। इसको एक साइड में लिख लीजिए। जी ठीक है।
अब जो है कला हमारा कितना बचा था 29। 29 जी गुरुदेव। 29 गुणे 24 करिए। 29 गुणे 24 696। 29 गुणे 24 696 यानी 11 मिनट 11 छक्के 66 660 36 सेकंड 696 मिनट 696 मिनट मतलब हो गया 11 घंटा 36 मिनट। ये होगा ना? जी गुरुदेव। समझ में आ रहा है ना? जी 11 छक्के 66, 11 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता तो 11 घंटा में 660 मिनट होगा। जी तो 696 में 660 60 घटा देंगे तो 36 बचेगा। जी गुरु। ठीक, 11 घंटे 36 मिनट आया। गुरुदेव। ठीक है, अब पहला हम लोग का कितना था 23 मिनट 12 सेकेंड। जी गुरु। 23 मिनट 36 मिनट में जोड़ दीजिए 59 मिनट होगा। 11 घंटा 59 मिनट 12 सेकेंड आया क्या? जी गुरु। ठीक, अब इसको सूर्योदय समय में जोड़ दीजिए। सूर्योदय कितना हुआ है? सूर्योदय हुआ है आपका 5:52। 5:52 में 11 घंटा 59 मिनट जोड़ दीजिए। सेकंड को छोड़ देते हैं। $5:17 आया क्या? 5:51 आएगा क्या शाम को? $17:51 आया। कोई बोल नहीं रहा है, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई होगा भाई? गुरुदेव मैं तो नेटवर्क डिस्टर्ब था। अब आवाज आपकी साफ आ रही है शैलेंद्र जी? जी बाहर छत पर निकले हैं। जोड़िए। दूसरा उदाहरण समझाइए गुरुदेव, इसमें तो नहीं समझे हम। अच्छा अभी समझाएंगे। जो समझ रहे हैं वो बताइए कितना आया? 17 घंटा 51 मिनट। अभिनव। जी गुरु जी 17 घंटा 51 मिनट यानी कि 17 घंटा का मतलब हुआ शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे से आपका जो है रोग बाण शुरू हो गया। शाम को 5 बजे से आपका रोग बाण शुरू हो गया। समझ में आ गया? जी गुरु। हाँ, कोई शंका? जी नहीं गुरु। ठीक है, अब जैसे कि रोग बाण, अब देखिए पूरे पंचांग में कहीं रोग बाण का जिक्र नहीं है। मान लीजिए आपको व्रत उद्यापन कराना हो, व्रत आरंभ कराना हो, तो फिर रोग बाण चाहिए ना, देखना पड़ेगा ना, विचार करना पड़ेगा। तो इसका ज्ञान आपको नहीं होगा तो कैसे देखेंगे? तो तरीका पता होना चाहिए ना। जी गुरुदेव। अब चलिए, हाँ शैलेंद्र जी को समझ में नहीं आया तो कह रहे हैं कि दूसरा उदाहरण समझाइए। तो हम लोग अग्नि बाण समझते हैं। अग्नि बाण समझा जाए? जी पंचांग के पहले पेज में बाण पंचकम शब्द में आया है कि सूर्य जब दो अंश 11 अंश 20 अंश और 29 अंश पे हो तो अग्नि बाण लगता है। ऐसा करके लिखा है। जी अग्नि बाण में घर से संबंधित कार्य यानी लकड़ी, घर बनाने के लकड़ी संचय,
छत ढलैया वगैरह नहीं करना चाहिए। विशेषकर अग्निबाण का विचार तो घास फूस से बने मकान में करते हैं, लेकिन जो है गृह निर्माण में इसका विचार विचारणीय है, तो इसको समझते हैं। तो चैत्र कृष्ण पक्ष में आप ये देखेंगे कि सूर्य 20 अंश में प्रवेश, क्या यह 3 तारीख को प्रवेश कर रहा है? चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी दिन बुधवार को। जी गुरुदेव। देखिए क्या दिख रहा है? गुरुदेव लिखा है 11, राशि 19, अंश 27, कला 36 विकला। अब सूत्र कहता है कि हमको ये ज्ञात करना है कि यह 19 अंश को छोड़कर 20 अंश में कब प्रवेश कर रहा है। ठीक है, यही करना है ना? नहीं हो पा रहा गुरुदेव, क्या नहीं क्लियर हो पा रहा? मैथ में बाद में दिक्कत हो जा रहा है गुरुदेव, वही ठीक समझा है, दीजिए। हमसे बोलिए ना, इसीलिए तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल करके बताऊं, प्रैक्टिकल करके तो आप कहिए ना। जी गुरुदेव। मुझसे कहेंगे तब ना मैं करूंगा, मुझे तो लग रहा है कि आप कर रहे हैं। चलिए, नौवीं तिथि को जी। हाँ, मेरा कैमरे की तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए ताकि आप विषय वस्तु को समझ पाए। मेरी आज सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई। कॉपी दिख रहा है आपको? जी गुरुदेव। क्या लिखा है? श्री गणेशाय नमः। बिना इसके हम लोग का काम ही नहीं शुरू होता। जी हम लोग गुरुदेव। चर्चा किस विषय पर कर रहे हैं? अग्निबाण। हेडिंग है अग्निबाण। अग्निबाण। हम लोग किस तिथि पर जिक्र कर रहे हैं? चैत्र कृष्ण 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 पक्ष। पक्ष नवमी तिथि दिनांक 3 अप्रैल 2024। यही है ना? जी दिख रहा है? जी साफ दिख रहा है ना? जी जी। अब इस दिन 3 अप्रैल को सूर्य का मान, राशि अंश, औदयिक सूर्य का मान बताइए। औदयिक सूर्य और देखो 10, 11, 19। 10, 11, 19। 10 10 नहीं है 10 बोले। कहाँ से 10 आएगा नहीं जी? है बोले। 11, 19, 27, 36। वो उसका मैंने 19, सूर्यास्त वाला देख लिया था। 11, 19, 27, 36। 11 अंश, 11 राशि, 19 अंश, 27 कला, राशि 36 विकला। हो गया अंश, ये वही सब दिख रहा है। जी जब ये 19 अंश को छोड़कर 20 अंश में जैसे ही प्रवेश करेगा तो आपका जो है अग्निबाण लग जाएगा। अब हमको इसको जानने के लिए क्या करना चाहिए कि कितने बजे 20 अंश में प्रवेश करेगा, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनके मान को घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 20 अंश 19 में से
अब ये हो गया अंश। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, एक अंश कला विकला, आगे 3 ही अंक है, अंश कला विकला। ये राशि से हमें कोई बहस नहीं है, ठीक है, इससे हमें कोई बहस नहीं है, हमें अंश कला और विकला को समझना है, इसलिए हम यहाँ 3 ही अंक देते हैं, कला और विकला। समझ में आ गया? समझ में आया? जी 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 समझ गया। जी गुरु 20 अंश में कब प्रवेश कर रहा है, इसके लिए हमें वर्तमान मान को 20 अंश में घटा देना है। अब इस 20 अंश में से 20 अंश में हम 19, 27, 36 को घटाएंगे, तो 20 के नीचे हम 19 लिखेंगे, 0 के नीचे 27 लिखेंगे और 0 के नीचे 36 लिखेंगे। ये क्या है? यहाँ हमारा टारगेट है, इतना हमें पहुंचना है। अब इतना पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, समझ लीजिए कि हमारी यात्रा इतना हमने तय कर लिया है। उदाहरण समझिए, 1 मिनट, इतना हमने चल लिया है, इतना हमको चलना है, इतना हमने चल लिया है, इतना हमको चलना है, तो पता करना है कि बीच में रास्ता और कितना बचा। समझ में आ रहा है? जी अब इसके लिए हम इस मान में जितना चले हैं, जितना जाना है, उसमें जितना उसको घटा देंगे। तो 20 अंश में से 19 अंश 27 कला 36 विकला घटाएंगे, ठीक है। जी तो हम हमेशा घटाने वाला काम दाहिने साइड में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ 0 में से 36 जाएगा नहीं और 0 में से 27 जाएगा नहीं, तो ये जो 20 है ये अंश है, अंश जो है 1 हासिल देगा यहाँ कला को, तो यहाँ सीधे हो जाएगा 60 कला हो गया, और इसके पास बचा 19। अब कला 1 हासिल देगा विकला को, तो यहाँ 60 हो जाएगा। अब 60 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24 24। अब इसके पास कितना बचा? कला के पास कितना 59 बचा? 59 59 में से 27 घटाएंगे, कितना आएगा? 29 जी 32। जी जी अब 32 20 के पास कला कितना बचा? 0 नहीं, 20 के पास 19 बचा। 19 में जी 19 में से 19 घटा देंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। जी अब हमको ये जानना है, एक विकला बराबर एक विकला बराबर 24 सेकेंड, तो 24 विकला बराबर कितना होगा? तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए, अब हम बताते हैं। कैमरा बंद कर दिया और स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है। आवाज कट रहा है गुरुदेव आपका। आवाज आ रही है हमारी? हेलो, जी गुरुदेव आ रहा है। 4 मिनट 48 सेकेंड। अब हम करेंगे 24 सेकेंड गुणे 24 बराबर 576। 576 आया। जी 24 गुणे 24 भागा गुणे बराबर 576 सेकेंड, और 576 सेकेंड को 60 से भाग देंगे, तो 6 9 54, 540। 576 में से 540 सेकेंड घटा देंगे। देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं शेयरिंग, यहाँ देखिए, दिख रहा है? 24 गुणे 24 करने पर 576 आया। अब 60 से भाग दिया तो 6 9 54, 540 आया।
60 नवा 540, 576 में 540 घटा दिए 36 आया। ये हो गया आपका 9 मिनट और ये हो गया सेकेंड, 36 सेकेंड। समझ में आ गया? जी गुरुजी। ठीक है। अब हमको जानना है 32 कला का मान, तो करेंगे 32 गुणे 24। ठीक है, हम करते हैं, करिए 32 गुणे 24, 778, 768। 768। अब इसको 60 से भाग दीजिए, 12 बार में 720 गया, 12 छक्के 72। तो 72 माने 720, 60 गुणे बराबर 720, यहाँ शेष आया 48, 12 घंटा 48 मिनट आए क्या? जी गुरुजी। 12 घंटा 48 मिनट आया। जी। अब 12 घंटा 48 मिनट। 48 मिनट में ये 9 मिनट और ये 36 सेकेंड जोड़ देंगे, तो हो गया 12 घंटा 57 मिनट 36 सेकेंड। जी। यही आया जी गुरुजी। जी गुरुजी। श्याम नंदन जी? जी गुरुदेव, यहाँ ये घंटा मिनट नहीं, अभी कैसे गुजरे हैं गुरुदेव? ये ऊपर वाला सेकंड, बिकला वाला सेकंड में जोड़ा जाएगा गुरुदेव? बिकला सेकंड में आएगा। जैसे मान लीजिए 24 बिकला शेष बचा, तो एक बिकला में अगर 24 सेकंड होता है, एक बिकला में 24 सेकंड होता है, तो 24 बिकला में कितना सेकंड होगा? तो इसके लिए हमने किया 24 गुणे 24, तो हमको प्राप्त हुआ 576 सेकंड। समझ में आया? जी गुरुदेव, जी यहाँ तक समझ में आ गया। 576 सेकंड। सेकंड। जी। अब 576 सेकंड को हम डायरेक्ट किसी टाइम में तो लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हमने क्या किया, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दिया किया, जी। है ना? तो जी गुरुदेव। 576 भागा 60, तो 9 बार में 540 आया, 6 नवा 54। 54, 540 आया, है ना? 60 नवा 540 और 60 बहा के 600, यही होगा ना? जी गुरुदेव। तो 540 आया। और 576 में 540 आपने माइनस कर दिया, तो शेष कितना बचा? 76, 540, 36। 36। 36। जी गुरुदेव। अब जो आपको भागफल मिला वो मिनट होगा, और शेषफल जो मिलेगा वो सेकंड होगा, सेकंड वाले में। जी। समझ में आया? जी गुरुदेव। अब आते हैं बिकला कला की तरफ। कला हमारा शेष बचा था 32 ही था ना? जी गुरुदेव। जी। तो 32 32 गुणे 24 करेंगे तो 768 मिनट आया। जी। अब इसमें भी तो 12 बार में जाएगा, 12 छक्के जी। 12 छक्के 72, 720। 720, तो 768 में 720 घटा दिए, शेष कितना आएगा? 48। जी। अब यहाँ जो भागफल होगा वो घंटा होगा और शेषफल मिनट होगा। तो यहाँ कला वाले में आपको 12 घंटा 48 मिनट मिला, और बिकला वाले में 9 मिनट 36 सेकंड मिला। अब 9 मिनट को 48 मिनट में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 57 जी। 12 घंटा 57 मिनट और 36 सेकंड। 36 सेकंड। जी। अब इसको हम क्या करेंगे? सूर्योदय में जोड़ देंगे, सूर्योदय में जोड़ देंगे। तो सूर्योदय का समय, ये बाण वाला कल भी समझाया था ना, वही वाला है? वही है। जी जी जी। कल अग्नि बाण समझाए थे, आज रोग, कल मृत्यु बाण समझाए थे, आज रोग बाण वगैरह पर समझा रहे हैं। जी जी जी। मृत्यु बाण तो पंचांग में लिखा है, आपको मिल जाता है। जी।
लेकिन अन्य जगहों पर इसका लेख तो मिलेगा नहीं, मृत्यु बाण के अलावा और इस चीजों का। जी वही निकालना पड़ेगा। हाँ, तो अब जो है 3 तारीख को सूर्योदय हुआ है 5:50 पर। अब हमको इसको 12:57 में जोड़ देना है, तो 57 50 107, 57 50 कितना हुआ? 107। क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा 107। होता है, तो हाँ 107 मिनट, मतलब 1 घंटा 47 मिनट। 47 ही होगा ना? जी गुरुजी। 60 1 मिनट मिनट माइनस कर देंगे तो उसके 1 बाद मिनट 12 घंटा, और 12 घंटा और 5 घंटा कितना होगा? 17 घंटा। 12 5 17 जी घंटा। गुरुदेव जी। और एक हासिल जी 18। 18 घंटा मतलब शाम के 6 बजे। जी शाम को 6:47 आ रहा है क्या? जी गुरुदेव। यानी शाम के 6:47 से आपका जो है अग्नि बाण लग रहा है। समझ में आया? जी जी गुरुजी। अब समाप्ति कैसे निकालेंगे? ये तो क्या खत्म हो बोले रहा है गुरुदेव? सब। शाम को क्या? 6:47 से अग्नि बाण लग रहा है। अब जी समाप्ति कैसे निकालेंगे? उसका पूरा 20 जो पूरा चलेगा वो पूरा निकालना पड़ेगा, 20 अंश का अब पूरा 20 को, हाँ अवधि। 20 को छोड़कर जब 21 में प्रवेश करेगा तब समाप्त होगा। तो जैसे जी आपने यहाँ 19 और 20 का किया ना, उसी तरह 20 21 का करेंगे। जी 21 जी अंश में 21 अंश में 20 अंश और जो भी कला बिकला हो घटा देंगे, और फिर वैसे 24 से गुणा करके और जी सूर्योदय में जोड़ देंगे, तो आपको समाप्ति काल प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? जी वो तो। जी गुरुदेव, इसका सूत्र है का लिखा? लिखवाए नहीं है? 24 सेकेंड बराबर एक बिकला बराबर 24 सेकेंड, एक कला बराबर 24 मिनट। जी लिखा है ये, मतलब इसका जो ये। सूत्र बना दें, सूत्र बना के लिखवाएं। जी गुरुदेव, अच्छा रहेगा, याद रहेगा। लिखिए। पंचबाण का हेडिंग हो गई, पंचबाण का आरंभ और समाप्ति काल जानने का सूत्र। हो गया? जी जी गुरुजी। रोग बाण, अग्नि बाण, नृप बाण, चौरबाण, मृत्यु बाण। इन पांचों बाणों में से बाणों में में से से। जी किसी भी बाण का किसी भी बाण का आरंभ और समाप्ति काल आरंभ और समाप्ति समाप्ति काल काल जानना हो तो जानना हो तो बाण बाण को
निर्धारित करें। निर्धारित करें। जैसे जैसे मृत्युबाण के लिए मृत्यु बाण के लिए सूर्य किसी भी राशि के किन्हीं राशि के 1, 10, 19, 28 अंश पर हो तो 1, 10, 19, 28 अंश पर हो तो पर हो तो मृत्युबाण होता है। मृत्यु बाण होता है। मृत्युबाण होता है, हो गया। जी गुरुदेव। इन बाणों का इन बाणों का आरंभ और समाप्ति काल आरंभ और और समाप्ति काल समाप्ति काल जानने के लिए जानने के लिए औदयिक स्पष्ट में स्पष्ट में सूर्य का मान देखें। जैसे जैसे हम मृत्युबाण में मृत्युबाण में सूर्य के 10 अंश पर जाने का विचार करते हैं। हो गया। औदयिक स्पष्ट सूर्य में औदयिक स्पष्ट सूर्य जिस दिन जिस दिन सूर्य लिख रहे हैं आप लोग। जी गुरु जी।
तो रिपीट करते रहिए, लिख लें तो। श्यामनंदन जी तो गए। जी जी। सूर्य जिस दिन सूर्योदय के समय 9 अंश पर हो, नौ अंश पर हो, 9 अंश पर हो, उस दिन उस दिन के सूर्य का सूर्य और का उस दिन उस दिन का सूर्य का अंश कला विकला का मान, अंश कला विकला का मान विकला का मान 10 अंश में घटाए। 10 अंश से घटाएं। ब्रैकेट बना लीजिए। 10 ब्रैकेट में लिखिए, कोष्टक बना के। 10 अंश का प्रयोग इसलिए करेंगे 10 अंश का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि सूर्य दस अंश में प्रवेश करते ही मृत्युमाण आरंभ हो जाएगा। ऋतुगान आरंभ हो जाएगा। अतः इसी प्रकार से बाण निर्धारने के लिए गुरुजी आवाज नहीं आ रही। बाण निर्धारित करने के लिए आ रही है। जी गुरु। निर्धारित अतः के करने बाद के लिए, हाँ अतः के आगे हाँ, इस प्रकार मान निर्धारित करने के लिए और 5 मिनट के लिए निर्धारित करने के लिए जो भी मान दिया हो, जो भी मान दिया हो, उस मान में उस मान में औदयिक स्पष्ट सूर्य के मान को अवोदयिक स्पष्ट सूर्य के मान को घटाना चाहिए। कोष्टक बंद। घटाना चाहिए, कोष्टक बंद। हो गया। हाँ, कोष्टक आरंभ करने से पहले क्या लिखा था आपने? 10 अंश से घटाएं। 10 अंश का 10 अंश से घटाएं, हो गया। जी गुरु। 10 अंश से घटाएं, जो शेष प्राप्त हो, जो शेष प्राप्त हो, जो शेष प्राप्त हो गया, जी गुरु। उसमें उसमें विकला विकला के मान में के मान में
में को काट दीजिए, को विकला के मान को मिनट आदि में परिवर्तित करने के लिए मिनट आदि में परिवर्तित करने के लिए करने के लिए 24 से गुणा करें। 24 से गुणा करें, गुणा करें नहीं, गुणा कर ब्रैकेट बनाइए, कोष्टक बनाइए। होगी। हाँ, कोष्टक में लिखिए सूर्य का सामान्य गति सूर्य का सामान्य गति एक अंश प्रतिदिन है। अर्थात सूर्य एक अंश 24 घंटा में भोग करता है। सूर्य एक अंश 24 घंटा में भोग करता है। एक कला 24 मिनट 24 मिनट और एक विकला 24 सेकंड में भोग करता है। और एक विकला 24 सेकंड में 24 सेकंड में भोग करता है। कोष्टक बंद। कोष्टक बनने से पहले आपने लास्ट क्या लिखा था? 24 से गुणा कर 60 से भाग दे। 60 से भाग दें। प्राप्त भागफल मिनट और शेषफल सेकंड होगा। मिनट और शेषफल सेकंड होगा। इसी प्रकार कला में 24 से गुणा कर 60 से भाग दें। प्राप्त भागफल घंटा और शेषफल मिनट होगा। अब विकला में प्राप्त मिनट को कला के शेष प्राप्त मिनट में जोड़ दें। प्राप्त मिनट में जोड़ दें। ध्यान रहे, घंटा में नहीं जोड़ना है, मिनट में जोड़ना है। जो शेष प्राप्त होगा वो मिनट होगा, शेष मिनट हो गया। जी। प्राप्त घंटा मिनट को सूर्योदय के घंटा मिनट में जोड़ने पर बाण आरंभ होने का समय ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं वो मृत्युमाण का है, तो मृत्युमाण है ना। जी गुरु। ज्ञात हो जाएगा
इसी प्रकार समाप्ति का समय समाप्ति का समय ज्ञात करने के लिए एक अंश आगे के मान में एक अंश आगे के मान में वर्तमान अंश के मान को घटाकर वर्तमान अंश के मान को घटाकर कला विकलादि में गुणा और भाग करें। कला विकला आदि में गुणा और भाग करें। गुणा और भाग करें। बस हो गया। जी गुरु। अब इससे भी आसान तो बनाना और आसान कहेंगे तो और आसान इसको बना देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो आसान तो हो ही गया है। ठीक है गुरु जी। अब दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया हो गया। हाँ, अब देखिए क्या होता है, कई बार जो है विवाह के जिस दिन मुहूर्त है उसी दिन मृत्युबाण का जिक्र दिया होगा, बाकी समय में मृत्युबाण का जिक्र नहीं देता है और लिखा है कि विवाह में मृत्युबाण का विचार करते हैं, विवाह मृत्युबाण अंश। लेकिन मृत्युबाण में यात्रा वगैरह का भी निषेध है। मृत्युबाण में भद्रा में यात्रा भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करके है। यात्रा का विचार करना चाहिए, ऐसे करके है। आगे मिलेगा आपको प्रकरण में, हम लिखवाएंगे। अभी जो मृत्युबाण में यात्रा प्रकरण जब शुरू होगा तो अभी तो यात्रा बाकी है ना। योगिनी राहु काल पास ये जो है परिघदंड, ये सब का विचार करना चाहिए यात्रा में, ये कैसे होता है। चलिए आज की कक्षा इतनी ही। गुरु जी पुस्तक का नाम नो, गुरु जी प्रणाम। मैं खरीदता हूँ, सुविधा रहेगा। क्या हुआ? प्रणाम गुरुदेव जी। शैलेंद्र जी पुस्तक का नाम नोट करा दीजिए। एक मुहूर्त चिंतामणि बोले थे ना। हाँ मुहूर्त रुपेश का गुरु जी। प्रकाशन क्या है? प्रकाशन राइटर। जी गुरुदेव। हेलो, फंस रही है। गुरुदेव इसका मुहूर्त चिंतामणि क्या क्या है इसका पुस्तक का? राइटर किसका है? हेलो, जी महोदय। गुरु जी का नेटवर्क आवाज नहीं आ रहा। जी गुरु जी आवाज आ रही है। हमारी। जी गुरुदेव। जी जी ठीक है, चलिए आज की कक्षा इतनी ही। मिलते हैं कल की कक्षा में। शुभ रात्रि सभी को। जी प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम गुरु जी। जी खुश रहिए सभी लोग। जी शुभ रात्रि। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। लेफ्ट हो जाइए सब लोग, तभी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी।